दानवीर कर्ण, जिसने अपने शरीर की खाल से चिपके कवच कुंडल तक दान कर दिए। आखिर क्यों उसे स्वर्ग पहुंचते ही भूख से तड़पना पड़ा? क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने सबसे बड़े दानवीर के सामने खाने की थाली में भोजन नहीं बल्कि सोना और चांदी परोसा था? आखिर क्यों कर्ण को 14 दिनों के लिए वापस धरती पर आना पड़ा? चलिए जानते हैं महाभारत का वह रहस्य जिसने पितृपक्ष की नींव रखी। कहानी शुरू होती है महाभारत के उस विनाशकारी अंत से, जहां कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। जब उनकी आत्मा यमलोक पहुंची तो स्वयं यमराज उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तभी वहां सूर्यदेव और इंद्रदेव भी प्रकट हुए। सबने एक स्वर में कहा, कर्ण जैसा दानी सदियों में एक होता है, इनकी आत्मा को सीधे स्वर्ग ले जाया जाए। कर्ण का स्वागत किसी राजा की तरह हुआ। चारों ओर दिव्य रोशनी और अप्सराएं थीं। लेकिन जैसे ही कर्ण को भूख लगी और वे भोजन के लिए बैठे, उनके सामने जो था उसे देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। थाली में 56 भोग नहीं बल्कि सोना, चांदी, हीरे और बहुमूल्य आभूषण सजे थे। कर्ण हैरान रह गए। उन्होंने इंद्रदेव से पूछा, हे देवराज, मैंने पूरा जीवन धर्म की राह पर चलकर दान किया, फिर मुझे यहाँ भोजन की जगह ये बेजान धातुएं क्यों दी जा रही हैं? तब इंद्रदेव ने वो बात कही जिसने कर्ण की आंखें खोल दी। इंद्र बोले, हे कुंती पुत्र, तुमने अपने पूरे जीवन में केवल धन, स्वर्ण और भूमि का दान किया, लेकिन तुमने कभी अन्न का दान नहीं किया। याद रखो, कर्ण परलोक में मनुष्य को केवल वही चीजें मिलती हैं जिन्हें उसने अपनी सांसें रहते धरती पर दूसरों को बांटा हो। तुमने सोना दिया, इसलिए तुम्हें सोना मिला, अन्न नहीं। कर्ण व्याकुल हो उठे। वे समझ गए कि पेट की भूख सोना नहीं, रोटी ही मिटा सकती है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उन्हें अपनी इस भूल को सुधारने का एक मौका दिया जाए। कर्ण की अनन्य भक्ति देख इंद्रदेव ने उन्हें सिर्फ 14 दिनों के लिए वापस धरती पर जाने की अनुमति दी। उन 14 दिनों में कर्ण ने जी भरकर गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न दान किया, जल पिलाया और भूखों की सेवा की। कहते हैं कर्ण के धरती पर बिताए वही 14 दिन आज पितृपक्ष या श्राद्ध के रूप में जाने जाते हैं, ताकि धरती पर रहने वाला हर मनुष्य अपने पूर्वजों और जरूरतमंदों को अन्नदान कर सके और किसी भी आत्मा को परलोक में भूखा ना रहना पड़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन कितना भी हो, लेकिन अन्न का दान ही सबसे बड़ा दान है। अगर आप भी अन्नदान की इस महिमा को मानते हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री कृष्ण।